इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों का घटाना। यह टॉपिक कक्षा 6 के गणित विषय पर आधारित है। पिछले वीडियोज में हमने जाना कि भिन्न क्या होते हैं, समतुल्य भिन्न क्या होते हैं और भिन्नों के जोड़ के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि समान व असमान हर वाले भिन्नों को किस प्रकार से घटाया जा सकता है और भिन्नों के घटाने से संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। आइए अब कुछ उदाहरण के माध्यम से जानें कि भिन्नों का घटाना कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए रमेश के पास एक पूर्ण पुज्य का आधा भाग है। उस आधे भाग में से उसने 1/4 भाग प्रीतु को दे दिया। अब रमेश के पास कितना पिज्जा बचेगा? रमेश के पास है आधा भाग जिसमें से उसने 1/4 भाग पिज्जा प्रीतु को दे दिया। तो अब उसके पास कितना भाग बचेगा? यहाँ पर रमेश के पास था आधा पिज्जा, उसने 1/4 भाग प्रीतु को दे दिया, तो उसके पास बचेगा 1/4 भाग। यहाँ पर जिस भिन्न से हमें घटाना है उसका हर है 4, तो इसलिए हम 1/2 का ऐसा समतुल्य भिन्न लिखेंगे जिसका हर 4 होगा। तो यहाँ पर 1/2 का समतुल्य भिन्न हो गया 2/4। 2/4 में 1/4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1/4। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि सुधा के पास एक पूर्ण पिज्जा का 3/4 भाग है और उसने 1/2 यानी आधा भाग राज को दे दिया। अब सुधा के पास कितना पिज्जा बचेगा? सुधा के पास था 3/4 पिज्जा, उसने आधा भाग राज को दे दिया, तो अब सुधा के पास बचेगा यह भाग। मतलब 3/4 भाग में से आधा भाग यानी 1/2 भाग उसने राज को दे दिया, उसके पास बचेगा 1/4 भाग। यहाँ पर 1/2 का समतुल्य भिन्न जो कि 2/4 है। 3/4 में 2/4 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 1/4। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1/2 भाग है, उसमें से आपको 1/4 भाग निकाल देना है, तो आपके पास जो भाग बचेगा वह यह भाग होगा। यह कितना भाग है? यह पूर्ण का 1/4 भाग है। तो हम जानते हैं कि भिन्नों को घटाने के लिए दोनों भिन्नों के हर एक समान होना चाहिए। उन्हें एक ही आकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाना चाहिए। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पूर्ण के 4 बराबर भाग किए हैं और यहाँ पर हमने 2 बराबर भाग किए हैं। यदि हम 1/2 के 4 बराबर भाग कर लेते हैं, हमें घटाना आसान हो जाएगा। यदि दोनों भिन्नों के हर समान हो जाएंगे तो घटाना आसान हो जाएगा। तो हम 1/2 के समतुल्य भिन्न 2/4 को लिखेंगे। 2/4 का अर्थ यह है कि पूर्ण के 4 बराबर हिस्से करें और उसमें से 2 भाग को छायांकित कर लें। तो 2/4 में जब हम 1/4 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/4। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमें घटाना है 1/3 से 1/6 को, तो हमें जो प्राप्त भाग होगा वह यह होगा। तो जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में देखा, भिन्नों को घटाने के लिए दोनों भिन्नों के हर एक समान होने चाहिए। तो हम यहाँ पर दोनों आकृतियों को समान बराबर बराबर भाग में विभाजित कर लेंगे ताकि हमें समान हर प्राप्त हो जाए। तो 1/3 का समतुल्य भिन्न क्या होगा? 2/6, अर्थात एक पूर्ण के 6 बराबर हिस्से करेंगे और उसमें से 2 भाग को छायांकित कर लेंगे। तो 2/6 में 1/6 को घटाना आसान होगा। इस स्थिति में जैसे कि हमने जोड़ में भी देखा था, यहाँ पर हम अंशों के मान को घटा लेंगे और हर के मान को यथावत रख लेते हैं। तो 2 में 1 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 1 और हर को हम यथावत रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/6। जब हम भिन्नों को जोड़ते या घटाते हैं तो दोनों भिन्नों के हर एक समान होने चाहिए। यहाँ पर समान हर क्या होना चाहिए? इसके लिए हम यहाँ पर 1/2 में जो दूसरी भिन्न है उसके हर के मान को अंश और हर से गुणा कर लेंगे। तो दूसरे भिन्न का हर यहाँ पर 3 है, इसलिए 1/2 के अंश में भी और हर में भी 3 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3/6। इसी प्रकार से दूसरे भिन्न के अंश और हर में हम पहले वाले भिन्न के हर के मान को गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2/6। अब आप देख सकते हैं कि दोनों भिन्नों के हर का मान बराबर हो गया। इस स्थिति में हम दोनों भिन्नों के हर के मान को यथावत रखेंगे और अंश के मान को घटा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/6। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं।
अब हमें घटाना है 5/6 को 4/9 से। इस स्थिति में हम पहले भिन्न के अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15/18, और दूसरे भिन्न के अंश और हर में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8/18। अब हम जैसा कि जानते हैं कि हर के मान को यथावत रखेंगे और अंश के मान को घटा लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हमने सीखा कि दो भिन्नों को किस प्रकार से घटाया जाता है, उसके हमने कुछ उदाहरण देखे। आइए अब इन भिन्नों के हर को आप समान करें और इन भिन्नों को घटाएं। तो इस वीडियो में हमने सीखा समान व असमान हर वाले भिन्नों का घटाना किस प्रकार कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने भिन्नों के घटाने से संबंधित कुछ रोचक उदाहरण भी देखे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।